हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे सऊदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप लोगों को ये मिक्सर पे समझाने वाले हैं और कॉपी पेन की मदद से आप लोगों को समझाने वाले हैं कि एसएम प्रोफेशनल मिक्सर हो या और कोई हो, उस पे कैसे ऑपरेटिंग करना है। उससे पहले आप लोगों को ये बताएंगे दोस्तों कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसको चलाने के लिए जो सिस्टम जिस हिसाब से लगना चाहिए उसके बारे में भी फुल जानकारी देने वाले हैं। और आपको एसएम प्रोफेशनल मिक्सर पे खास कमेंट है कि सर इस मिक्सर पे किस तरीके से चलाना है। आप लोगों को दिख रहा होगा तो देख सकते हैं, ये कमेंट 3 है। इन्हीं कमेंट के ऊपर आज वीडियो बनने वाला है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कॉपी पेन की मदद लेंगे, स्टेज के ऊपर किस तरीके से बॉक्स लगाना है और उसके बाद मिक्सर से कनेक्ट करना है। भाई का कमेंट है, सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद जो 2 कमेंट और हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। चलिए आते हैं इधर, समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 4 टॉप हैं या 6 टॉप हैं, 4 मॉनिटर हैं, बेस वगैरह हर चीज़ है। उसी हिसाब से भाई के कमेंट के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ। मिक्सर से कनेक्शन किस तरीके से करना है वो भी समझाएंगे दोस्तों। और किस तरीके से भाई ने पूछा था, ग्रुप से चलाना बेहतर है या लेफ्ट राइट से चलाना बेहतर है या ऑक्स से चलाना, आउटपुट लेके चलाना बेहतर है, इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए। ये दोस्तों आपका स्टेज हो गया। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, वो जागरण हो या कव्वाली का प्रोग्राम हो या भजन कीर्तन हो, कुछ भी हो, या भजन संध्या हो, कोई भी प्रोग्राम हो माइक पर्पस, तो आपको स्टेज जैसे मिलता है तो आप स्टेज के हिसाब से साउंड को लगाना है दोस्तों। अभी स्टेज से जुड़ी हुई एक जानकारी आपको और देंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए उठाते हैं 2 टॉप। 2 टॉप उठाने के बाद आते हैं सबसे पहले, या आपके पास भर भर के टॉप हैं, जैसे कि 10 टॉप हो गए, तो 10 टॉप हैं तो आपको इस तरीके से 2 टॉप, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, इस तरफ से आपको लगाना है। यदि इतना टॉप आपके पास नहीं है, आपके पास 4 ही टॉप है और पब्लिक को भी कवर करना है, मॉनिटर भी लगाना है, ठीक है, उस पे भी बात करते हैं। ये देख लीजिए, आपका एक टॉप यहाँ से रख गया है दोस्तों और आपका एक टॉप यहाँ से रख गया है। ये समझने की बात है, आप लोग समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, फिर आपके पास 2 टॉप और 2 बेस हैं। यदि आपके पास क्रॉसओवर है तो भी आप, इसमें हम कनेक्शन उसके नहीं दिखाने वाले हैं, आपको लगाने का तरीका बताएंगे, मिक्सर से आउटपुट किस तरीके से लेना ये बताएंगे। ये आ जाइए, यहाँ पर आपका मिक्सर लगा हुआ है, समझते रहिएगा दोस्तों। और अब आ जाइए, अब ये देख लीजिए, यहाँ से ये इतना सब पिंडाल ही पिंडाल है, आपको कवर करना है। और अब आ जाइए, यहाँ पर नीचे एक बेस लगाया और 2 टॉप खड़े कर दिए, समझिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 टॉप खड़े कर दिए। अब यहाँ से भी आप वैसे ही एक बेस लगाया और 2 टॉप यहाँ से खड़े कर दिए। बहुत ही इजी है दोस्तों। बस ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ इसी हिसाब से आप लगाएं। ऐसा नहीं है, आपकी जगह जिस हिसाब से हो उस हिसाब से भी लगा सकते हैं, या इसी हिसाब की जगह इस हिसाब से भी लगा सकते हैं। आपके 6 टॉप खर्च हो चुके हैं दोस्तों। यदि 12 इंची पड़े हुए हैं तो स्टैंड डालो और लगा दो। पब्लिक को साइड से कवर करते हुए चलना है पब्लिक तक, या फिर आपके पास हार्न है तो इसी में हार्न भी आप डाल सकते हैं। यदि नहीं है, लाइनरें वगैरह है, तो जहाँ पर देख सकते हैं ये बेस लगा हुआ है, इसी के ऊपर अगर यदि टेरेस है आपके पास तो टेरेस पर लगाकर लाइनर लटका सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको पब्लिक का पूरा मज़ा मिलता रहेगा उसको। चलिए, ये हो गया आपका पिंडाल का। अब आते हैं दोस्तों स्टेज के ऊपर। ये देख लीजिए, यदि कोई सिंगर है, वो भी बीच में कोई ज़रूरी नहीं खड़ा होके
परफॉर्म करे, वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। यदि आपका ऐसा कोई प्रोग्राम है तो आपको टॉप यहाँ से हटा के एक साइड फील्ड यहाँ से आपको भी माननी है। वीडियो में बने रहिएगा, समझते रहिएगा, एक यहाँ से भी मानना है आपको। ये 4 टॉप स्टेज को कवर कर रहे हैं। प्लस पॉइंट इसमें ये एक चीज़ ये है, ये टॉप और ये टॉप पब्लिक तक आवाज़ आपकी पहुँचा रहा है। चलिए ये जानकारी हुई। इसके बाद आपको बताने वाले हैं, जैसे कि कोरस वाला बंदा यहाँ पर बैठा है, ठीक है दोस्तों, और सिंगर यहाँ पर है। अब आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ हो गया और आपके पास मात्र 4 मॉनिटर हैं, तो आप किस हिसाब से क्या करेंगे। तो आपको मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो ये जो टॉप है इनको कवर करेगा, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं उनको टॉप जरूर देना है। तो आप 2 इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आप डाल सकते हैं, 2 मॉनिटर यहाँ से आप डाल सकते हैं। यदि ये डालना चाहें तो पीछे से भी डाल सकते हैं। ये समझते रहिएगा दोस्तों, यहाँ से डाल सकते हैं आप। ये यहाँ से इनको भी कवर करेगा, ये प्लस पॉइंट यहाँ से इसको कवर करेगा, प्लस आपका बाइक बेस भी मिलता रहेगा, उसमें भी आपकी हेल्प होती रहेगी। अब आते हैं सिंगर के ऊपर। ये आपका मॉनिटर एक हो गया और एक ये हो गया मॉनिटर। ये सिंगर है, ये कोई भी दिशा में जाता है, यानी कोई भी कोने में जाता है तो उसको आवाज़ में कमी नहीं लगेगी दोस्तों। ये यहाँ पर बताए हैं जैसे, तो आप इधर भी बढ़ा के हल्का डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। 4 हैं तो 4 को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों अब आते हैं कनेक्शन के ऊपर, तो वो मिक्सर पे मैं समझाऊंगा, इसी हिसाब से आप फुल तरीके से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलते हैं दोस्तों मिक्सर के ऊपर और आपको समझाने की वहाँ से कोशिश करते हैं कि जो ये मॉनिटर पड़े हुए हैं इनको कहाँ से लेना है। आपको लाइव दिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। और ये सिंगर का है, इसको किस जगह से चलाना है। यदि आप हारन लगा रहे हैं तो हारन को कहाँ से चलाना है दोस्तों, क्योंकि उसमें पैड चलेगा, तबला चलेगा, ढोलक चलेगा, इतने इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जो बेस के इंस्ट्रूमेंट हो। तो हारन को भी आपको बचाना है, उनके डायफ्राम को भी देखना है कि किस तरीके से क्या करना है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी ही रखनी है। चलिए आते हैं मिक्सर के ऊपर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं मॉनिटर से, या आप मॉनिटर चलाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो सिंगर का माइक्रोफोन सिंगर का मॉनिटर जो मैंने बताया है, इस तरफ दिखाओ। सिंगर का जो मॉनिटर मैंने बताया है, आप इधर आ जाइए, ये देख लीजिए 1 नंबर आर्क्स है दोस्तों। यहाँ से उठाना है एसएम प्रोफेशनल मिक्सर में, यदि कोई भी मिक्सर हो, साउंड क्राफ्ट हो, यामा हो, कोई भी मिक्सर हो, यहाँ से आप उठाइए। सिंगर का जो मॉनिटर है वो यहाँ से उठा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए जो आपका हो गया, इसका कोरस वाले बंदे हैं, यदि उनको भी मॉनिटर आपने दे रखा है, जैसे इस पर्चे में हमने उनको नहीं दिया है या हमारे पास नहीं है, तो आप उनको 3 नंबर से दीजिए इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को कोई इफेक्ट की औसा नहीं होती है। 2 नंबर से अपने कोरस वाले बंदों को दे सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको 3 ऑक्स मिल रहे हैं, जो बिना इफेक्ट का 3 नंबर है दोस्तों। और अगर कोई इफेक्ट प्रोसेसर आप अलग से यूज़ कर रहे हैं तो 5 और 4 ये दोनों भी मिलते हैं आपको, लेकिन 3 नंबर पे इफेक्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। ये बात आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों 2 नंबर आपके इफेक्ट के काम में आते हैं। चलिए आते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर। जैसे कि आपने देखा, इधर देखिए ये साइड फील्ड लगे हुए हैं दोस्तों। अब ये आपको कहाँ से चलाना है, ये आपको चलाना है मैन आउटपुट। ये देख लीजिए यहाँ पर है मैन आउटपुट, आप यहाँ से चलाएंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर और इजी चीज़ इसमें क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 7 बैंड इक्वलाइज़र है, इससे आप विसिल भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से बजाने, यहाँ से आउटपुट लेने में आपका बहुत ही प्लस पॉइंट ये है कि कोई चीज़ है जैसे ट्राइबल हो गया, मिड हो गया, अगर कहीं से भी आपको कम या ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं आप। ये बात आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं बेस के लिए। बेस और बाहर का जो टॉप लगा हुआ है दोस्तों,
वो आप चाहें तो ग्रुप से भी उठा सकते हैं। समझ में आ रही है ना दोस्तों, कि यहाँ से आप जब उठाएंगे, एक तरफ का उठा लीजिए, दूसरी तरफ का उठा लीजिए। यहाँ से उठाने के बाद आपका बाहर का हो गया। अब दोस्तों, अब आप हारन के लिए जैसे मैं बोल रहा था, तो यहाँ से आउटपुट यहाँ से लिया है, तो इसी से आप पैच करके चला सकते हैं हारन का। क्योंकि दोस्तों अब आते हैं माइन पैनल के ऊपर। अब आपको ये समझाने जा रहे हैं, ये देख लीजिए 3 नंबर ऑप्शन में, ये देख लीजिए यहाँ पर इफेक्ट का कोई सिस्टम नहीं है। अब यहीं से आप कट कर सकते हैं कि पैड है, हारन पे जा रहा है तो नहीं जाना है, तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं भेजना है। तो यदि 3 नंबर से हारन उठाते हैं तो भी बेहतर रहता है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को दे रहे हैं तो फिर 3 नंबर नहीं 2 नंबर से दीजिए। इसी हिसाब से कंप्रोमाइज़ आपको करना है दोस्तों। क्योंकि अगर 3 नंबर से हारन भी चलाएंगे और 3 नंबर से ही आप ये समझ लीजिए मॉनिटर चलाएंगे, तो फिर उसमें यहाँ से जब कोई चीज़ कट करना होगा तो आप कट नहीं कर पाएंगे। यदि हारन आपको आउटपुट चलाना है तो 2 नंबर से ले सकते हैं, और उसके कट करने के लिए ये देख लीजिए G1 G2 का स्विच है, इसको यहाँ से कट कर सकते हैं दोस्तों, कि नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये यहाँ से इसमें फीचर मिल जाता है दोस्तों। अब भाई का एक कमेंट था कि सर ये जो है 7 बैंड इक्वलाइज़र ये क्या ग्रुप पे काम करता है? तो दोस्तों ये नहीं काम करता है, ये केवल इन दो स्लाइड पे यानी कि मैन लेफ्ट राइट पे ही काम में आता है दोस्तों। और ये कोई भी इफेक्ट के ऊपर जैसे 1 2 3 आर्क्स हो गया, इस पे भी नहीं काम करता है और ग्रुप पे भी नहीं काम करता है दोस्तों। ये बात आपको समझ लेनी है। और दोस्तों ये चीज़ जो भी आउटपुट आपको हमने समझाया और इसमें जो भी बताने की कोशिश की है, आप लोग अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो मुझसे समझाने का हुआ वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। चलते अगला कमेंट देखते हैं भाई का क्या है। जैसे भाई ने कमेंट किया है कि भाई हारन और साउंड पब्लिक के लिए कैसे जोड़ें। दोस्तों भाई जी आपको ये चीज़ समझनी है, हारन साउंड पब्लिक के लिए कहीं से भी अगर कोई भी मिक्सर है आप चलाना चाहें कहीं से भी चला सकते हैं। लेकिन अगर मिक्सर में फीचर हैं तो आप अलग अलग जोड़ें, क्योंकि कंट्रोलिंग में आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि हारन जो ऐसी चीज़ है, यदि वापसी आप रखते हैं तो विसिल बहुत तगड़े से पकड़ता है, तो इसलिए कोई मास्टर अगर अलग हो तो वहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं। साउंड का जैसे है तो आप कोई भी मिक्सर जैसे चला रहे हैं तो उसको अलग चलाइए। यदि उसमें ऑप्शन नहीं है तो आप अपने मास्टर से कंट्रोल करिए, और मिक्सर से जो आउटपुट अगली एम्पलीफायर को मिलेगा उससे उतना मिलेगा। यदि वहाँ से डाउन कर रहे हैं तो पूरा मिक्सर पूरा डाउन करेगा। वो अगर मैन मास्टर उसको छेड़ रहे हैं तो पूरा एम्पलीफायर को डाउन करेगा जितने भी उससे अटैच होंगे दोस्त। चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अगले की हेल्प भी हो सकती है दोस्तों मेरा वीडियो देखकर। वैसे भी आप लोग शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यहाँ तक बने रहें इसके लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। दुआओं में याद रखना। नवरात्रि और ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।